जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 7वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 67 पर। समर्पण ध्यान 4 मार्च 2007 रविवार। गुरु। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की सफलता का रहस्य इस बात पर निर्भर है कि वह मनुष्य का जीवन कितना संतुलित है। संतुलन से हमारा आशय आहार के संतुलन, शरीर के स्वास्थ्य के संतुलन, विचारों के संतुलन तथा उसके द्वारा किए गए कार्य के संतुलन से है। इन सब के संतुलन से एक संतुलित मनुष्य बनता है। मनुष्य को संतुलित करने के लिए मनुष्य ने कुछ कायदे कानून बनाए हैं, पर वे पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे कानून मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है। इसीलिए उसमें मनुष्य कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। मनुष्य को संतुलित रख सकता है स्वयं मनुष्य। वह अगर चाहे कि संतुलन का कानून नहीं तोड़ना है तो वह कभी भी नहीं तोड़ेगा। प्रश्न उठता है, मनुष्य को स्वयं मनुष्य ही कैसे नियंत्रित करेगा? मन बड़ा चंचल है और बुद्धि नए नए तर्क निकाल लेती है। इसलिए मनुष्य को स्वयं पर नियंत्रण करने के लिए सामूहिकता की आवश्यकता होती है। सामूहिक शक्ति से जुड़े होने के बाद ही सामूहिक शक्ति के कारण स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण होने लगता है, क्योंकि आप सामूहिक रूप से नियंत्रित स्व शासित आत्माओं की सामूहिकता में जुड़े रहते हो। हमारे शरीर में जो आत्मा होती है वह परमात्मा का शुद्ध स्वरूप। हम उसके द्वारा अनेक आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। समर्पण ध्यान से एक आत्मा अनेक आत्माओं की सामूहिक शक्ति से जुड़ जाती है। अनेक आत्माओं के सानिध्य के कारण एक आत्मा भी आत्मबल प्राप्त कर बलवान हो जाती है। आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, तब आत्मा का ही नियंत्रण संपूर्ण संपूर्ण शरीर पर हो जाता है। हम यह कह सकते हैं कि सद्गुरु वह पवित्र आत्माओं का समूह है जिसके सानिध्य में हमारी आत्मा भी प्रकाशित हो जाती है। हमारी आत्मा ही हमारी गुरु हो जाती है। सब समस्याओं की जड़ मैं का अहंकार ही होता है, जो हमें अलग कर कमजोर कर देता है और हम जीवन में समस्या से घिरे पाते हैं। कई बार देखा गया है, जीवन इतनी समस्याओं से घिर जाता है और मैं टूट जाता है, क्योंकि मैं का अहंकार इन समस्याओं को दूर करने में अपने आप को असहाय पाता है। मैं महसूस करता है, मैं मेरी समस्याएं दूर नहीं कर सकता। बस ही वो याद आ जाता है, मैं और वो दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं। कई बार मनुष्य के जीवन में समस्याएं, संकट सौगात बनकर आते हैं। उन संकटों के कारण मनुष्य मैं के कुएं से निकालकर वो के सागर में परिवर्तित हो जाता है। मैं एक है, कमजोर है, वो परमात्मा अनेक है, शक्तिशाली है। समर्पण ध्यान मैं से वो की यात्रा है। आत्माओं को शरीर के संस्कारों के कारण इस यात्रा की समयावधि अलग अलग होती है। किसी को सालों लगते हैं, किसी को एक क्षण भी काफी होता है। एक क्षण में भी यह यात्रा हो सकती है। इस यात्रा को सतत मैं पर निरीक्षण और नियंत्रण करके ही पूरा किया जा सकता है। कई साधक मैं और तू में ही अटके रहते हैं, वो तक पहुंच ही नहीं पाते। मैं का प्रतिबिंब तू है। मैं भी कमजोर है, तू भी कमजोर है। तू के ऊपर चित्त रखकर मैं कमजोर ही होता है। मैं न रहूं, तू तू न रहे, सब मिलकर हम वो हो जाए। मैं के साथ मैं, मुझे, मुझको जुड़े रहते हैं। तू के साथ तूने, तेरा, तुझे जुड़े रहते हैं और दोनों ही हमें वो से अलग करते हैं। समर्पण ध्यान वह ध्यान की पद्धति है जिसमें मैं और तू विलीन होकर सब वो बन जाते हैं। फिर शुरू होता है, उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, वो दया का सागर है, वो मेरे साथ है,
वो मेरा बुरा होने ही नहीं देगा। वो परमात्मा है। उसकी शरण में जाने के बाद सब आनंद ही आनंद है। वो का सानिध्य आत्मबल प्रदान करता है, आत्मशक्ति प्रदान करता है, आत्म आनंद प्रदान करता है, आत्म सुख प्रदान करता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही मैं से निकलकर वो में पहुंचना है। मनुष्य मैं के साथ आया और मैं के साथ ही इस दुनिया से गया तो पाया तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। हमें जीवन में मैं से निकलकर अपने जीवन काल में ही वो तक पहुंचना है। वो अनंत है, वो मोक्ष है, वो आदि है, वो अंत है। यह जीवन यात्रा समर्पण ध्यान नियमित करने से संभव है। मनुष्य को मेरु पर्वत चढ़ने के लिए सामूहिकता की आवश्यकता है। मेरु पर्वत से गिरा तो अकेले ही जा सकता है, गिरने के लिए सामूहिकता की आवश्यकता नहीं होती है। सामूहिकता का आसान माध्यम सद्गुरु का सानिध्य है, क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में सदैव सामूहिकता होती है। समर्पण ध्यान ईश्वर प्राप्ति का वह मार्ग है जिसमें सद्गुरु के सानिध्य में सदैव सामूहिक प्रयास किया जाता है। किसी ऐतिहासिक स्थान पर जब गाइड के साथ हम जाते हैं, तभी उस स्थान का महत्व समझ में आता है। सद्गुरु के सानिध्य में किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो सद्गुरु उस स्थान की ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करता है। हमें केवल उसके साथ रहने से वह ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो जाती है। समर्पण ध्यान सद्गुरु के सानिध्य में किया गया ईश्वर प्राप्ति का सामूहिक प्रयास है। इसमें सफलता का रहस्य आपके सद्गुरु के संबंध पर ही निर्भर करता है, क्योंकि बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सब अनायास ही मिल जाता है। हम इसमें खुद को कुछ करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी किया तो मैं और मैंने किया का अहंकार निर्माण हो जाता है। समर्पण ध्यान में मैं के अहंकार को कोई स्थान नहीं है। इसमें साधक कुछ भी नहीं करता है, जो कुछ प्राप्त होता है वह उसकी कृपा व करुणा में प्राप्त होता है। इसीलिए मैं का अहंकार की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। इसमें न तो क्रिया है, न आसन है और न ही प्राणायाम है। कुछ भी शरीर से करने के लिए नहीं है। शरीर से कुछ भी किया तो वह अप्राकृतिक होगा। समर्पण ध्यान संपूर्ण प्राकृतिक है। बस अपने अस्तित्व को प्रकृति के अस्तित्व में विलीन कर दो। अपने मैं के अहंकार को समाप्त किया तो आप प्रकृति में मर्ज हो गए। आप प्रकृति में मर्ज हो गए तो ध्यान खुद ब खुद ही लग गया। इसमें ध्यान करने के लिए भी प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, वह स्वयं ही लग जाता है। शरीर के सारे प्रयास छोड़ देना, अपने आप को सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा को संपूर्ण समर्पित कर देना ही समर्पण ध्यान है। परमात्मा की चीज अमूल्य होती है, इसीलिए यह ज्ञान भी निःशुल्क प्राप्त होता है। हम शरीर से कुछ भी करते हैं तो उससे शरीर को प्रधानता होती है, शरीर का बोध होता है। इसमें शरीर से कुछ करने का ही नहीं है। शरीर से कुछ न करना ही समर्पण ध्यान है, यहाँ तक कि विचार भी न करना। समर्पण ध्यान एक गुरु मंत्र की सामूहिक शक्ति पर निर्भर है। आपने गुरु मंत्र किस भाव से कहा, उसी पर निर्भर है। हमारे भीतर का भाव चित्त को शुद्ध व पवित्र करता है और शुद्ध चित्त ही हमें सद्गुरु का सानिध्य प्रदान करता है। और सद्गुरु का सानिध्य मिल जाने के बाद ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। ध्यान में बैठने के बाद पहली अनुभूति होती है कि बैठना अच्छा लगता है। अपने सभी प्रकार के विचार बंद हो जाते हैं और मानसिक शांति का हम अनुभव करते हैं। हमें एक प्रकार का मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे हम मानसिक रूप से संतुलित अनुभव करते हैं। मानसिक संतुलन के प्रभाव से सहस्त्रार से एक विशिष्ट प्रकार का स्त्राव बहने लगता है और वह स्त्राव हमारा शारीरिक संतुलन करता है, जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। हमारे इस मानसिक संतुलन का प्रभाव हमारे कार्यों पर पड़ता है। हमारे से संतुलित स्थिति में कार्य होने लगते हैं।
संतुलित व्यक्ति के द्वारा किए प्रयास संतुलित होते हैं और परिणाम सकारात्मक आता है और व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। यह सब हमें संतुलित आत्माओं के सानिध्य में केवल 30 मिनट नियमित रहने से प्राप्त होता है। समर्पण ध्यान अनुभूतियों पर आधारित है। आप इसमें जैसे जैसे प्रगति करते हैं वैसे वैसे आपको अनुभूतियां होना शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम शरीर में चैतन्य की ठंडी लहरियां महसूस होती हैं। शरीर के चक्रों पर ऊर्जा स्थानों पर संपदन महसूस होते हैं और आगे जाने पर आपने जिसे गुरु माना है उस गुरु के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। आपने जिसे भगवान माना है उस भगवान के दर्शन हो जाते हैं। किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को ज्योति दिखती है। आज्ञा चक्र के ऊपर प्रगति होने पर साधक की दिखने की प्रक्रिया बंद होती है और उसकी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। साधक को गुलाब की खुशबू आने लगती है। साधक को चंदन की खुशबू आने लगती है। साधक को घंटानाद सुनाई आने लगता है। साधक को शंखनाद सुनाई आने लगता है। खाली टेलीफोन के खंभे को कान लगाने पर जिस प्रकार का नाद सुनाई देता है, ठीक इसी प्रकार से साधक को ब्रह्मनाद सुनाई देता है। उस ब्रह्मनाद के आनंद का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। बस उसी को सुनते रहो, ऐसा लगता है हम बस उसमें खो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपका अस्तित्व प्रकृति के अस्तित्व में विलीन होने लग जाता है। आप मैं से वो हो जाते हो। आप मानव से महामानव हो जाते हो। आप खाली हो जाते हो। आपके भीतर से परमात्मा की शक्ति बहने लग जाती है। आप उस शक्ति के माध्यम बन जाते हो। आपके मैं का अस्तित्व संपूर्ण विलीन हो जाता है। आप परमात्मा के माध्यम बन जाते हो। आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाता है। क्या जीवन में करना चाहिए और क्या जीवन में नहीं करना चाहिए, इसका समग्र ज्ञान आपको होने लगता है। आप ही के गुरु हो जाते हो। इसके बाद सद्गुरु का अपना उद्देश्य संपूर्ण हो जाता है। फिर आपका अकेले का सफर शुरू होता है। आप सब में से विरक्त हो जाते हो और आपको जीते जी मोक्ष की स्थिति मिल जाती है और आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। समर्पण ध्यान में सद्गुरु के सानिध्य में परमात्मा तक पहुंचना होता है, यानी सद्गुरु का सानिध्य महत्वपूर्ण है। सद्गुरु के सानिध्य के लिए सद्गुरु से पक्का संबंध आवश्यक है। सद्गुरु से पक्के संबंध के लिए सद्गुरु के प्रति अपना संपूर्ण विश्वास के साथ किया गया समर्पण आवश्यक होता है। संपूर्ण विश्वास से ही संपूर्ण समर्पण प्राप्त किया जा सकता है, यानी सब कुछ संपूर्ण विश्वास से झुकने पर ही निर्भर है, क्योंकि झुककर हम हमारे ही आत्मा को सशक्त करते हैं। आत्मा जितनी सशक्त होगी उतना ही उसका मार्गदर्शन सही प्राप्त होगा। आत्मा ही मार्गदर्शन करेंगी। आत्मा का मार्गदर्शन परमात्मा का मार्गदर्शन है। परमात्मा के मार्गदर्शन में परमात्मा द्वारा दिया जीवन हम जी पाएंगे और सुखी होंगे। परमात्मा मंजिल है। जीवन उस तक पहुंचने की दूरी है और यह शरीर उस दूरी को कम करने का साधन है। यह शरीर वाहन है और सद्गुरु मार्ग है। बिना शरीर के ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है। समर्पण ध्यान ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। बाकी सब तो जीवन में ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। समर्पण ध्यान पढ़ने का नहीं, करने का है। सिर्फ आपको करने की प्रेरणा मिले, इसीलिए इतना लिखा गया है। समर्पण ध्यान आज की परिस्थिति के अनुसार है, वर्तमान की ध्यान पद्धति है। वर्तमान वैचारिक प्रदूषण के जगत में आसानी से किया जा सके ऐसी सरल ध्यान की पद्धति है। वर्तमान की होने के कारण आसानी से अपनाई जा सकती है। अपनाकर अनुभव करें। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।